तरीके से आपने कहा कि जमात ने गुजर कबीला के लिए, गुजर लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आप भी सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर भी रहे हैं, चौधरी तारब साहब की आपने बात की, वो भी सीनियर लीडर हैं, वो भी वज़ीर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। ऐसी क्या वजह, आप दो इतने गुजर बरादरी से कदावर लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को तंजीम में जगह नहीं दी, क्या वजह रही? नहीं, एक मैं हमारी दोनों की बात भी यही है, सही कहा आपने। बल्कि जम्मू सूबा में तंजीम में पार्टी ने किसी को भी, छोटे जो हमारे और लोग वर्कर थे, साथी थे, गुजर बकरवाल का जो ट्राइबल सेल बनाया वो तो है उसके अलावा गुजर बकरवाल के लिए था, अगर तो है गुजर बकरवाल के अगर लिए। जनरल बात करें तो उसमें क्यों नहीं तंजीम में जगह दी? तीसरी बड़ी आबादी है गुजर बकरवालों की ऑर्गेनाइजेशन में इनको लाना चाहिए था। बल्कि कई दफ़ा तो मैं यहाँ तक कहता था कि गुजर इलाका में मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं जनाब हमें वोट आपको देना है। तो मैंने अपने नेतागण जितने भी थे हमेशा इनसे कहा करता था, आइए हम इनको पार्टी में, गुजर बकरवाल को इन्वॉल्व इस हद तक करें ताकि कल अगर इनसे पूछा जाए हमें वोट किसको देना है, ये कहें जी हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। मेरी अपना मिशन ये था और मैं इसी पे काम करता था। और पार्टी को भी एक दफ़ा नहीं, बार बार कहा हम इन लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि कल कोई पूछे ये ना कह दी मुझे कोहली को वोट देना, वो कह दी मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। लेकिन शून्य किस्मत, पता नहीं पार्टी ने क्या सोचा, क्या है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये ऐसा नहीं हुआ जो आप पूछ रहे हैं। 2014 में आप वजीर भी थे, मेंबर असम्बली भी थे, आप भी असम्बली में जाते थे, असम्बली की कार्रवाई होती थी। इस बार जो असम्बली की कार्रवाई हुई है इसमें कुछ अजीब ही माहौल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो ऑनरेबल एमएलए थे टेबल पर चढ़ के एहतजाज किया और स्पीकर को उन्हें बड़े आर्डर दिए मार्शल को कि आप इनको बाहर करो। ऐसे कैसे नुमाइंदगी होगी, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जब भी कोई एमएलए बने, ये एक बड़ा ऑनरेबल पोस्ट है, हर बात का ढंग होता है, सवाल और जवाब, ये यहाँ की बात थोड़ी है। पार्लियामेंट में दिल्ली में भी प्रोटेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है। जो सत्ता के लोग थे उनको भी जिस ढंग से बिहेव करना चाहिए था, वहाँ भी तो जैसे स्पीकर साहब ने कहा कोई 57 नए एमएलए आए हैं। तो जो नए आदमी हैं तो उनमें जोश होता है, होश नहीं होता, जो मैंने महसूस किया। जोश है, होश नहीं, लेकिन उसके साथ होश रखना चाहिए था, जो नहीं था। वो होश तभी आता है विद पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस से। तो वो थोड़ा सा उसमें वो कमी जो मैंने महसूस की। यानी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ऑनरेबल जो मेंबर असेंबली चुन के आए हैं, इनका वक्त गुजरेगा, इनको एक्सपीरियंस आ जाएगा। होता है, देख मेरे साथ भी यही हुआ। जब नए थे तो बड़ी, लेकिन हमें तो चाहत होती थी कि हम प्राण से पूछें जी क्या करना है, ऐसा सवाल आएगा उसका क्या तरीका है, अगर प्रोटेस्ट करना है हमें किस हद तक आगे जाना चाहिए, विच इज़ परमिसिबल विद इन लिमिट, वो हम कहाँ तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा बहुत डेफिनेटली मैं आपको दिल्ली बात बताऊँ कि हमने सीखा कि जब हम मिनिस्टर थे, जब हमारे पोजीशन के थे, उनको किस हद तक आना चाहिए था, आ सकते हैं। अगर नहीं आते हैं फिर हमें उनको बात क्या कहनी है, क्या नहीं कहनी है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले ये कहती थी कि गुजर बकरवाल कबीला के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन गुजर बकरवाल बरादरी ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एतमाद जताया। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी दोबारा से गुजर बकरवाल लोगों को वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं एक बता दूं आपको बाजा, जब तक किसी गुजर लीडर नेता लोगों को पार्टी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी तरह एतमाद भी किया जाए और जिम्मेदारी भी दी जाए, दो बातें, जिम्मेदारी दो फिर एतमाद भी करो, तो रिजल्ट तो हो सकता है यार, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। 2014 में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट ले सकता हूँ, वो दौर था जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुसलमान नाम लेने को तैयार नहीं होता था। क्या जाए कि अब क्या हालात जो है उसमें इस्लाम का वर्ग है, तो अब ना वोट में नहीं, हमारे लोग जो हैं वो पार्टी को वोट ना दें, क्यों ना दें? तो जिम्मेदारी तो लगाओ किसी की, पूछो उससे कि यार हमने आपको जिम्मेदारी दी थी, आप क्या रिजल्ट दे रहे हो? किसको पूछेंगे वो, मुझे बताइए ना। और किसको जिम्मेदारी दी है? क्या समझते हैं आप इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पीर पंजाल में नुकसान पहुंचा? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का परचम पीर पंजाल में मुस्लिम लोग नहीं उठाते थे, उस वक्त आप जीत के आए। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा माहौल बना हुआ था, ये दावे किए जा रहे थे कि 50 पार होंगे और सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में, उस वक्त मैंडेट ना मिलना। ये मैं आपको दिल्ली तौर पर बताऊँ, अगर हमें ये मैंडेट देते ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हम इंशाल्लाह आज़ाद भी जीत सकते थे। ये कहना नहीं चाहिए, ये सस्ता लगता है
कि हमारे पीछे तो बड़ी पार्टियों के लोग आए, बड़े ज़ोर शोर से आते थे, मेरे बेटे के पास आते थे, वसीम के पास आते थे, लेकिन सवाल ही नहीं। हमने जब बीजेपी में थे तो हमें पार्टी में ही रहना था। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से पार्टी को लेना चाहिए कि हमें पुराने लोगों को, तालुक साहब थे या कुछ था, क्यों इनको इग्नोर किया गया, ना इनसे मशवरा किया गया, और इनको भी इग्नोर किया गया नंबर 1, और फिर मशवरा भी नहीं किया गया 2, नंबर 3 आज तक भी पूछा नहीं है कि हमें क्या कर रहे हैं, आइए। और एक का तो मैं हंसी भी आ रही है, एक आदमी को मैंने अपने किसी नेता से जोड़ा, तो बड़े बड़े नेता उसको टेलीफोन करते हैं, मुझे नहीं कहते हैं जिसने जुड़वाया। तो ये कुछ ऐसी बात है, कुछ मुझे समझ नहीं आई पार्टी ने क्या स्ट्रेटजी बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, मैं उस पर कोई ज़्यादा कहना नहीं चाहता। पैगाम पब्लिक के लिए क्या रहे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि लोग समझते हैं, मैं आपको बता दूँ, लोग बिलीव करते हैं डेवलपमेंट में, लेकिन साथ साथ जो नारा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है, जब तक हम ये लेने की वेल विद इन पब्लिक नहीं कोशिश करेंगे, वो कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, नेशनल लेवल की हो, रीजनल पार्टी हो, वो लोगों का अगर विश्वास नहीं है तो वो आगे नहीं आ सकती है। ये हमें मान के चलना चाहिए। अब अगर विश्वास को लेने का पुराने लोग हैं, मैं नहीं कह सकता, हमें उस पर काम करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। अवाम की यकीन दहानी के ऊपर भरोसा जताना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी जाए, हमारे लोग जो है दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्टिविटी जो भारतीय जनता पार्टी ने काम की गुजरात के, आम हमारे जाति लोग हैं, दे आर नॉट अवेयर। वो अवेयर कैसे होते? वो अवेयर होते कि किसी की जिम्मेदारी लग जाती पार्टी अहदेदार की कि आइए, आप आइए, इन लोगों को समझाइए जी ये पार्टी ने दिया है, और आगे भी जो भी आपकी डेवलपमेंट की एक्टिविटी होंगी, जो भी होंगी, और खासकर विश्वास लेके। ये 2 बातें, डेवलपमेंट हम करते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो डेवलपमेंट स्टैंड न होगी। ये बता दूँ आपको, कोई भी हो, विश्वास जो है वो बुनियादी बात है लोगों का जीतना है कि आइए हम देखते हैं, हम काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, ये पार्टी आपके लिए है, और ये पार्टी आपकी मुश्किलात को लेके आइंदा भी जो है काम करने को तैयार है और काम करेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, पार्टी का मुस्तकबिल किस तरीके से देखते हैं आप जम्मू कश्मीर? नहीं, पार्टी का मुस्तकबिल ठीक है, इसी के बाद सेंटर में हमारी हुकूमत है, जहां हम तरक्की करेंगे। थोड़ा सा उसको जो जैसे डिस्कस किया है, पार्टी को बड़ी गंभीरता से सोचना भी पड़ेगा। यानी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो लोग नाराज़ हैं उनकी नाराज़गियाँ दूर करने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को नाराज़ नहीं कहता हूँ, मैं पार्टी का एक छोटा वर्कर हूँ, मैंने क्या नाराज़ होना है, लेकिन ये है कि पार्टी को, अपने वर्करों को भी साथ लेके उनकी राय, उनका मशवरा जो है, बड़ी बात है। वक्त दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने बड़े आज टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, तो मैं, जब आप एक सिंसियर मीडिया के जिम्मेदार आदमी हैं, तो मैंने कहा आपको मैं बोल जवाब ना दूँ, थोड़ा सा मैंने आपको भी इन्फॉर्म किया, क्योंकि आपकी गुजर कमेंट से तलब रखते हैं, आप जिस जहाँ अखबार करते हैं, आपका ओवरऑल जो मैंने देखा है माहौल गुजर लोगों से ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी एक झलक में भी दे दूँ कि एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का। चलिए, अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में उभर के आती है। अपने मेज़बान को दीजिए।